के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में हम लोग बहुत अच्छी बात सुन रहे थे। श्रावक के लिए कहा है दानम पूजा मुख्यम न साव्या तेण बिना। दान और पूजा तुम्हारे लिए मुख्य है। दान किनको देना? चतुर्विध संघ को दान देना। और पूजा किनकी करना? जिनेंद्र देव की पूजा करना। क्योंकि दान अलग है और पूजा अलग है। दान का फल अलग है और पूजा का फल अलग है। तुमने सबका कबाड़ खाना बना दिया। तुमने पूजा को दान भी समझ लिया। दान का फल है 3 लोक के सार सोम भुंज दे नियदम। कहते हैं सार सुखों को भोगते हो और पूजा का फल सुर पूज्यो हवे ही शुद्ध मनो। यदि शुद्ध मन से पूजा करते हो तो तुम्हारी पूजा क्या होती है? तुम्हें 3 लोक की पूज्यता दिला देती है। लेकिन कभी विचार किया यहाँ पूज्यता, यहीं पूज्यता नहीं मिल रही तुम्हें, तो यहीं कोई नहीं पूछ रहा है। आदमी पूछ के चक्कर में इतना परेशान है कि अगले जन्म में पूछ ही मिलती है उसको। नाक के चक्कर में इतना परेशान है, कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है, कोई पीछे से नाक ना काट ले इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है। हमने कहा इतनी बड़ी मिलेगी कि सिर पर उठाए फिरोगे। हाँ, मान बड़ाई कारने जे धन खर्चे मोड़, और मर के हाथी होएंगे सो धरती लटके सो। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। क्या था ये? मान ही तो। क्योंकि ज्ञानी हमेशा नम्र होता है, विनम्र हो जाता है। रायचंद जी ने कहा जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह अकड़ कर चलता था। जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं चींटी की तरह चलने लगा। क्योंकि बुद्धिमान और ज्ञानी में बहुत अंतर होता है। बुद्धिमान बाहर की दौलत जोड़ता है, यश जोड़ता है, ख्याति जोड़ता है, पद जोड़ता है, लेकिन ज्ञानी अंदर की दौलत जोड़ता है। क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में हमारा दिल कहाँ होता है, हम कैसे होते हैं।
आज तक हमने जीवन को मंदिर नहीं बनाया, हम मंदिर में आते हैं और चले जाते हैं। कई बार लोग हमसे कहते हैं माता जी हमारा मंदिर में मन नहीं लगता। हमारा तो मन ही मंदिर है। हमने कही इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर कैसे लगेगा, कैसे आएगा जब तेरा इतना सा मन इतने बड़े मंदिर में नहीं लगता है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो बाहर की दौलत नहीं जोड़ता है, वो दौलत जोड़ता है जो मौत के पार भी साथ जाएगी। कहते अरे शमशान तेरा भी अजीब हिसाब है, अरे शमशान तेरा भी अजीब हिसाब है, और अमीर और गरीब के लिए एक सा बिस्तर है, एक सा जन्म के अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। आते बिरिया सब कोई जाने, अंगना में बजती बधाई रे। ध्यान रखना, आते समय अलग अलग अंगना हो सकते हैं, जाते समय शमशान एक होगा, लेकिन कहते हैं वास्तव में शमशान में बिस्तर एक सा होता है और अमीर और गरीब का स्तर एक सा होता है। आत्मा के नाम पर हम सब परमात्मा हैं, हम परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन अभी इसी परमात्मा की पूजा ठीक से नहीं हो पा रही। और परमात्मा क्या हो गया? जीवन को पाठशाला बनाना था, चिकित्सालय बनाना था, तुमने नाला बना लिया। तुमने जिंदगी में जाला ही जाला खड़ा कर दिया, जो हर आदमी चाहता है ये हट जाए तो अच्छा हो जाए, और हर आदमी इज्जत से नहीं हटाता है, झाड़ू लेकर हटाता कि चला ही जाए, बिल्कुल चला जाए। अरे जीवन के जाले को निकम्मा टुगुणा किंचुना चरम दे दो सिद्धा। लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चलता, हमने कि परमात्मा करे निठल्ले हो जाओ, लेकिन किसके लिए निठल्ले हो जाओ? भगवान के लिए? महिलाएं कह रही भगवान के लिए नहीं, इन जैसा हो जाओ। क्या करना? करना तो कुछ ऐसा करना कि दोबारा नहीं मरना। करना तो कुछ ऐसा करना कि उस पथ पे चलना जिस पे दुनिया चल सके। लोग शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हैं, हमने कि शमशान जाने के दिन आ गए, अब शादी की सालगिरह ही मनाते रहोगे? वो तो पश्चिम के लोग दिमाग फिरे होते हैं, उनके यहाँ 1 साल भी शादी की चल जाए तो शादी की सालगिरह मनाते कि चलो 1 साल तो टिकी। अपने यहाँ तो 9 भव तक चलती है, हम क्यों शादी की सालगिरह मनाएंगे? समझ गए? वास्तव में वो 50वीं मनाते हैं कि बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है, एक आदमी तो 50 साल टिक पाता है, बाकी वो लोग तो चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल लेते हैं, उनका क्या? ध्यान रखना, हमारे यहाँ धर्म पत्नी है, हमारे यहाँ माँ भी है, तो कुंद कुंद की माँ की तरह माताएं होती हैं जो बेटों को जगा कर कहती हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। पन्ना धाय जैसी माताएं होती हैं जो देश के लिए अपने संतान को कोख को सुना कर देती हैं, अपने बेटे का बलिदान दे देती हैं। हमारे यहाँ की माताएं, आपको पता है, लव कुश की माँ की तरह सीता होती है। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाए कांटे के पैरों तले मसलती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली, और कांटों में यदि पैर रंगे हों, खूनों से यदि पैर रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए, और नाम रखा ले कर ये सीता चलचित्रों की सीता गए, पर में करे फजीता है। ध्यान रखना। अब हमारे यहाँ कन्या रत्न थी, आज मर्यादाहीनता के कारण कुछ नहीं बची। लोग कहते हैं हम पुरुषों की तरह, हमने कही कार्बन कॉपी हर जगह काम नहीं आती। गीदड़ यदि शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है
बच्चियां इंजीनियर डॉक्टर, हर बच्ची कहती पैर पे खड़े हो जाए। मैंने कहा पढ़ो, लेकिन पढ़ के मात्र इंजीनियर डॉक्टर हो जाओगे, फैक्ट्रियां चला लोगे, बैंक चला लोगे, लेकिन घर को चलाने की कैसे कला सीख पाओगे? परमात्मा कैसे आ पाएंगे धरती पर? इसलिए मैं ये नहीं कहती बच्चियों को मत पढ़ाओ, लेकिन कम से कम उनकी कला, जो उनकी अपने निजी व्यक्तित्व था, उनके अंदर लोच था, नृत्य था, संगीत था, और ये सब ऐसे नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं पूजन भक्ति, भक्ति नृत्य। आपने देखा क्या? कई नारी सुबीन बजावत हैं, तुम रोजस उज्जवल गावत हैं। क्योंकि अपन पूजन में पढ़ते हैं कि ऐसी धूप उड़ रही है जैसे लगता है कोई नारी नृत्य कर रही है। पूजन में ये लाइनें दी हैं। आजकल सच बताना, यदि शादी में लेडीज संगीत हो तो महीना भर पहले से प्रैक्टिस करती हो, और भगवान के आगे यदि नृत्य हो रहा हो तो 2-4 उठ रहे होंगे तो उठ जाओगी, नहीं तो देखती रहो कोई उठ रहा है कि नहीं। ऐसे बैठे रहते हो जैसे किसी ने मार पीट के तुम्हें यहाँ पर ठोक के बैठा रखा। अरे परमात्मा का नाम आ जाए और हम ऐसे मायूस बैठे रहें तो कैसी भक्ति है? प्रेमी से मिलने के लिए लाख बंदिशें हो तो भी कोई बांध नहीं पाता है। परम पिता से, परमात्मा से कैसा प्यार है तुम्हारा कि कहना पड़े कि तुम समय पर आना। सिर्फ ये भाव आना चाहिए कि परमात्मा मर जाओ तो भले नहीं ये देह उठेगी, वरना देह उठेगी तो तेरे लिए उठेगी, और इतनी नहीं उठेगी तेरे तक पहुंचकर सांस लेगी। हमें जैनी होने से क्या संतोष करना? जैनी कोई पट्टा नहीं है जो बपोती है कि तुम्हें मिल जाएगी, बाप रजिस्ट्री कर जाएगा और तुम्हें मिल जाएगी। वसीयत सबको अच्छी लगती है, लेकिन पिता की नसीहत भी तो याद किया करो। या ऋषि बनो या फिर कृषि करो। कृषि कौन सी कृषि करना? वो खेती भी आजकल तो बहुत कीटनाशक दवाइयाँ डलने लगे। वो खेती नहीं, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाही, त्यों चक्री नपसुत करे, धर्म विसारना। एक महिला का पति बीमार था, मर रहा था, तो लोगों ने कहा इन्हें कभी नाम नहीं लिया तो भगवान का नाम दिला दो। वो बोली नारायण नारायण, पति भी बोला नारायण नारायण, आ जाओ नारायण, आ जाओ नारायण। लोगों ने कहा कम से कम आखिरी टाइम में तो इनकी गति सुधर गई। पत्नी बोली समय तो मिलता ही नहीं था, एक नौकर का नाम नारायण रख लिया था। तुम सच बताना, जितने अच्छे काम होते हैं तुम कहते हैं हमने करे, और जितने बुरे हो गए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा इतनी दुश्मनी है कि तुम इनसे कि सारी गलतियां इन पर थोप देते हो। बेटा इंजीनियर बन जाए तो कहते हो हमने बहुत मेहनत की, और बेटा फेल हो जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान सुनता ही नहीं। सोच कर देखना, क्योंकि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, और आपको भी यूं ही प्रेम के पथ पर बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन प्रेम के दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप प्रेम के, परमात्मा के नाम के, कि तुम्हें भी आदिनाथ बनाती रहे जिंदगी। हमें ये नहीं सोचना है कि 8:30 बजे निकलेगी तो हम 8:45 तक पहुंच जाएंगे। हमें एक बार जिंदगी में एक परीक्षा ऐसी देनी है कि यदि 7:30 का टाइम होगा तो हम 7:15 पर पहुंच जाएंगे। पिक्चर हॉल में पैसे भी देते हो और पाप भी कमा के लाते हो, और यहाँ फ्री में पुण्य बटता हो तो कतराते हो, फिर बोलते हो मेरी तो से बनी ताते करहु पुकार। फिर कहते हो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल मीन मीन। हमने कही नंबर 1 का बेईमान आदमी। उनसे झूठ बोल रहे जो सब कुछ जानते तेरे अंदर के। लोग कहते हैं मरने को फुर्सत नहीं मिलती, मेरा
मैंने कही मेरा आशीर्वाद है अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मरने को नहीं मिलती है, अगले जन्म में कुछ करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक की सांस में 8-10 बार जन्मों मरो भरो दुख बार। हम प्रज्ञावान बने, हम शब्दों को ज्ञान से क्या होगा। हम कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।